और अब ब्लू लाइन से भी बाहर गेंद जा रही है और देखना पड़ेगा कि अंपायर इस गेंद पर वाइड देंगे या नहीं देंगे। क्लियर वाइड दिखाई दे रहा है यहां पर। अगर हम बात करें जी बिल्कुल वाइड का ही सिग्नल अंपायर की ओर से आ चुका है। तो 4 गेंदों पर 5 रनों की अब आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। आज बल्लेबाजी करते हुए 174 रन बनाए थे गुजरात की टीम ने, 58 रन बनाए बैथमुनी ने, 39 रनों की पारी खेली थी बल्लेबाज अनुष्का शर्मा ने। उठाकर खेलने का प्रयास किया, इस बार कोई रन नहीं मिलेगा। बल्लेबाज स्नेह राणा को 14 गेंदों पर 29 रन बनाकर मौजूद ऑप्शन पे बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी और इस गेंद को अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया। क्या इस गेंद पर भी वाइड को चेक किया जाएगा, यह भी अब देखने वाली बात है। 11 रन बनाए थे जॉर्जिया वॉरहम ने और अब 3 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत है। 2 विकेटें चेनेली हेनरी को मिली, 4 विकेटें श्री चरनी को मिली, 1 विकेट मीनू मानी को मिला, 1 विकेट नंदानी शर्मा को, 1 विकेट मिला था मैर्जन कैप को। ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से तैयार हैं, उठाकर खेला और कैच आउट हो चुके हैं बल्लेबाज स्नेह राणा। 2 गेंदों पर 5 रनों की आवश्यकता है यह मुकाबला जीतने के लिए। व्हाट एन एक्सीलेंट, व्हाट एन ब्रिलियंट मैच और ब्रिलियंट कैच भी लिया गया है लॉन्ग ऑन के एरिया में और 2 गेंदें और 5 रनों की आवश्यकता है। आज के मुकाबले में निक्की प्रसाद दिल्ली की टीम की ओर से अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे बढ़िया बल्लेबाजी करने वाली हमें बल्लेबाज दिखाई दे रही हैं और इस ओवर में देखा जाए तो केवल 4 रन आए हैं और इस ओवर में 4 रन देने के बाद एक बड़ा विकेट भी प्राप्त कर लिया है सोफी डिवाइन ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। आज 16 रन बनाने के बाद जमाइमा रोड्रिग्स आउट हुई थी। 24 रन बनाने के बाद लॉरा वॉलवॉट, 11 रन बनाने के बाद लिजी ली, बगैर को रन बनाए मैरिसन कैप, चेनेली हेनरी ने 9 रन बनाए थे। 29 रन बनाकर अभी आज स्नेह राणा आउट हुए और नए बल्लेबाज मीनू मानी आज जो है क्रीज पर उतर चुकी हैं और इस ओवर की 5वीं गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। क्या ही कमाल का ये मुकाबला जो कि हमें आज देखने को मिल रहा है इन दोनों टीमों के बीच और उम्मीद नहीं थी कि इतना मुकाबला जो है फंसेगा, इतना मुकाबला फैंटास्टिक होगा, लेकिन बहुत शानदार बल्लेबाजी अंतिम ओवर में हमें देखने को मिली और ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप आज जो कि ब्रेक की और अब देखना होगा कि दिल्ली की टीम अंतिम 2 गेंदों पर 5 रन बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। अब इम्तिहान है सोफी डिवाइन का और मीनू मानी क्या इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगी या फिर सिंगल लेने का प्रयास करेंगी, ये भी आप देखना पड़ेगा। लाइक की संख्या को आप सभी दोस्त बढ़ा दीजिएगा, लाइक की तादाद बहुत कम है तो लाइक का बटन आप सभी दोस्त जरूर दबा दीजिएगा और चैनल को अगर आप दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी मुकाबलों की नोटिफिकेशन आपको हमारे इसी चैनल से मिल सके। और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ इस बड़े मुकाबले में। ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर आ रही हैं और सामना कर रही हैं बल्लेबाज मीनू मानी। मीनू मानी ने बल्ला कंधे पर रखा हुआ है और देख रही हैं कि फील्डर्स कहां पर तैनात किए गए हैं यहां पर कप्तान की ओर से। और ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से इधर से आ रही हैं यहां पर सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन जो है वो आ रही हैं ओवर की 5वीं गेंद का सामना करने के लिए। क्या ही कमाल का ओवर डाला है सोफी डिवाइन ने, जितनी तारीफ की जाए कम है। कप्तान यहां पर जो है वो फील्ड को सेट कर रही हैं और 2 गेंदों पर 5 रनों की अब आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। क्या ये मुकाबला अब हाथ में जाएगा दिल्ली के? एक और शानदार गेंद, इस बार भी बल्लेबाज ने बल्ला उठाया लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरह से नहीं आई और चली गई है सीधे मिड विकेट के एरिया में। वहां पर फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया और 1 रन बनाने का मौका मिला और बल्लेबाजी में अंतिम गेंद का सामना करने के लिए अब तैयार हो चुकी हैं बल्लेबाज निक्की प्रसाद। गुजरात के फैंस में अब यहां पर एक उम्मीद उत्साह आज जो है वो जाग चुका है और अगर 3 रन बनेंगे तो ये मुकाबला बराबर हो जाएगा और सुपर ओवर हमें देखने को मिल सकता है। और देखते हैं कि आज के मुकाबले में ये अंतिम गेंद आज जो है वो किस ओर जाती है। बिल्कुल आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। और आज के मुकाबले में दिल्ली की टीम को आखिरी गेंद पर, अंतिम गेंद पर अब चाहिए हैं 4 रन। 4 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। सोफी डिवाइन जो है वो आ चुकी हैं और आखिरी गेंद डालेंगी। कप्तान जो है वो कुछ पूछ रहे हैं, अंपायर जो है वो विकेट कीपर कह रहे हैं थोड़ा सा आगे होकर खड़े हों। विकेट कीपर काफी पीछे खड़ी हुई हैं क्योंकि अगर गेंद बल्ले पर नहीं लगती है तो फिर चौका भी हो सकता है। और अंतिम गेंद पर बल्लेबाज आउट हो जाएंगी, कैच आउट हो जाएंगी, लेकिन अंपायर का भी डिसीजन देखना पड़ेगा कि क्या ये
कैच सही से ले लिया गया है जी, बिल्कुल कैच ले लिया गया है और इस तरह से 3 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है। अगर हम देख